हेलो स्टूडेंट्स। कर्वेचर में बंद वक्रों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस संबंध में हमने कुछ प्रॉब्लम्स पहले भी डिस्कस किए हैं। लीजिए, ये एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं जिसमें पैरामीट्रिक कर्व है और ये एक बंद वक्र है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो लीजिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर t की दो डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग x और y की जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है, स्पष्ट है वक्र बंद वक्र है। यहां पर हम देख सकते हैं t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग x a एंड y 0 है एंड t 2 पाई लेते हैं अगर, तो अगेन x a एंड y 0 है। सो ये एक पॉइंट और वही पॉइंट ये स्पष्ट है जहां से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 पाई, दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट मिल रहा है। पैरामीट्रिक कर्व में पैरामीटर t है और t की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें कर्व पर डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि t की एक वैल्यू 0 और t की दूसरी वैल्यू 2 पाई के करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट मिल रहा है। स्पष्ट है कर्व t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गया, अगेन t इक्वल टू 0 की पोजीशन पर पहुंच गया है जबकि हमने t 2 पाई लिया है। सो इस बंद वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहेगा हाफ t की वैल्यू 0 टू t की वैल्यू 2 पाई x dy बाई डी टी माइनस y dx बाई डी टी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। सो दिए गए कर्व से सबसे पहले हम dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। सो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। सो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t एंड dy बाई डी टी प्लस 3a sin स्क्वायर t cos t। इन्हें डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t। सो हाफ 0 टू 2 पाई x a cos क्यूब t इंटू dy बाई डी टी 3a sin स्क्वायर t cos t माइनस y a sin क्यूब t इंटू dx बाई डी टी माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t और ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। इसे सिंपल करेंगे 0 से 2 पाई, ये 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर t cos 4t एंड प्लस 3a स्क्वायर cos स्क्वायर t और 3a स्क्वायर बाई 2, 3a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर साइन स्क्वायर t इंटू कॉस स्क्वायर t अगेन कॉमन लेते हैं। सो ये cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t
0 to 2 pi sin square t cos square t dt। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को t का फंक्शन है, स्पष्ट है यहां पर एफ टी एंड एफ 2 पाई माइनस टी दोनों सेम है। सो हम प्रॉपर्टी काम में लेंगे, इफ इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, देन ये होगा 2 times 0 to a fx dx if f of x equal to f of 2a minus x। एक प्रॉपर्टी यूज ले रहे हैं, सो इसे हम लिख सकते हैं थ्री ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 0 to पाई साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी dt और 3a स्क्वायर। अगेन इस फंक्शन को हम देख सकते हैं, अगर t को रिप्लेस करें पाई माइनस टी से तो वैल्यू सेम रहेगी। सो इसी प्रॉपर्टी को अगेन यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी dt। और 6a स्क्वायर, यहां साइन कोस का फंक्शन लिमिट 0 से पाई बाई 2 गामा फंक्शन यूज लेते हैं। सो गामा साइन की जो भी पावर है +1 अपॉन 2 3/2, कोस की जो भी पावर है +1/2 सो 3/2 अपॉन ट्वाइस गामा, इन दोनों का सम, और ये होगा 2 से 3a स्क्वायर गामा 3/2 हाफ इंटू अंडर रूट पाई एंड हाफ इंटू अंडर रूट पाई अपॉन गामा 3 2 इंटू 1, सो ये 3/8 पाई ए स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन एक और प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं, ये लीजिए, यहां वक्र पहले की तरह ही पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बंद वक्र है, देखते हैं बंद वक्र। अगर हम t इक्वल टू 0 लें तो अक्ष की वैल्यू t इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग अक्ष a एंड y 0। t 2 पाई लेते हैं, उस केस में अक्ष a एंड y इक्वल टू 0। यार t की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं 0 एंड 2 पाई, उनके करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट मिल रहा है। स्पष्ट है वक्र t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर अगेन t इक्वल टू 2 पाई, लेकिन पॉइंट वही मिल रहा है, अर्थात बंद वक्र है। और इस बंद वक्र का क्षेत्रफल हम पहले की तरह ही फॉर्मूला लेंगे। सो क्षेत्रफल होगा हाफ t 0 to 2 पाई x dy by dt minus y dx by dt integration with respect to t। यहां dx by dt एंड dy by dt दिए गए कर्व की इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। सो dx by dt स्पष्ट है माइनस a sin t एंड dy by dt b cos t।
सो ये हाफ 0 से 2 पाई अक्स a cos t इंटू dy बाई b cos t माइनस y है b sin t इंटू dx बाई dt माइनस a sin t। इसे सिंपल करेंगे, अगर यहां से ए बी हम कॉमन लें तो ये है cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और ए बी अपॉन 2 0 से 2 पाई और ये है ए बी अपॉन 2 इंटू 2 पाई और पाई, ये इसका सॉल्यूशन।